तो फाइटोहॉर्मोन का सारा कहानी खत्म करने के बाद आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स। ये भी काम नहीं कर रहा है, शायद इसको भी पढ़ने का मन नहीं हो। हार्मोन्स, ठीक है। हाँ, इससे पहले भी हम हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, पर कौन सा हार्मोन्स पढ़ चुके हैं? इससे पहले जो हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं वो है फाइटोहॉर्मोन्स, है मतलब प्लांट वाले हार्मोन। अब जो हम पढ़ेंगे हार्मोन्स वो है एनिमल वाले हार्मोन्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, ऑब्वियसली हार्मोन का डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके 5 या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट स्टिल आ गया तो ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ क्वेश्चन आ गया तो सोच कर पढ़े, कभी कभी अपना कंसेप्ट भी क्लियर रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हार्मोन्स, पहले ही मैंने कहा था हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। क्या है? केमिकल मैसेंजर है, जो क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन। कंट्रोल करता है एंड क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट, क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है? फंक्शन को। किसके फंक्शन को? किसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है? एनिमल बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। इससे पहले जब हम फाइटोहॉर्मोन पढ़ रहे थे, ये सारा ऊपर का जो ये जो सारे ऊपर की चीजें वो सब सिमिलर थे, बस डिफरेंस क्या था? ये एनिमल बॉडी नहीं था, प्लांट बॉडी था। अब क्या है? अब ये सब एनिमल बॉडी है। क्या है? केमिकल मैसेंजर। Hormones are what? Hormones are the chemical messengers which are present in the human body or animal body that controls and coordinates their function. ठीक है, या फिर लिखोगे कि hormones are the chemical messengers that control and coordinate the function of the animal body. और हम भी तो एनिमल ही है ना, तो ह्यूमन बीइंग भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन जो आपको जानना चाहिए रिगार्डिंग हार्मोन। अभी हमने क्या कर लिया? डेफिनेशंस कर लिया। डेफिनेशन समझ में आ गया। क्या वो था? सिंपल चीज है भाई। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल है जो क्या करता है? जो किसी भी एनिमल के बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। उसके फंक्शन सारे, उनके बॉडी के जितने भी फंक्शन सबको वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। किस तरह से बॉडी के सारे फंक्शंस को होना है वो कौन डिसाइड करता है? हमारे हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन्स क्या है? मैंने क्या बताया आपको कि हार्मोन्स क्या है? हार्मोन एक केमिकल है ना। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल है, ठीक है। ये केमिकल कहाँ से रिलीज होता है? ये केमिकल रिलीज होता है, ये पेन नहीं चल रहा है, इसको भी आपकी तरह पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो केमिकल कहाँ से रिलीज होता है? केमिकल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। केमिकल कहाँ से रिलीज होता है? मतलब ये केमिकल नहीं बोलो आप, क्या बोलोगे? हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। ग्लैंड, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। इट इज अ बॉडी पार्ट, इट इज अ बॉडी पार्ट ऑफ अ एनिमल बॉडी विच हैव अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, okay, which have a pouch like structure and that releases the hormone, ठीक है। समझ में आया ग्लैंड क्या है? तो ये जो हार्मोन हमारे बॉडी में आता है, बॉडी से निकलता है, वो क्या है? वो केमिकल है। और वो कहाँ से रिलीज करता है? ग्लैंड से रिलीज करता है। और ग्लैंड क्या है? ग्लैंड आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड दैट रिलीजेस व्हाट? हार्मोन्स, ठीक है। ग्लैंड समझ में आ गया। अब ये ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ग्लैंड भाई साहब जो होते हैं, भाई साहब ये पेन भी नहीं चल रहा है। ये ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये ग्लैंड्स जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। क्या है? वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, अनदर वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ओके। मेरा स्पेलिंग इतना ज्यादा मिस्टेक होता है ना कि कुछ बोलने का है नहीं। सो
देखो समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग क्या है। ग्लैंड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, क्या दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या है, वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो फिर से एक बार बताती हूँ, हॉर्मोन्स जो है वो क्या है, वो केमिकल्स है। कहाँ से रिलीज होता है, ग्लैंड से। ग्लैंड क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब जो क्या रिलीज करता है, जो हार्मोन को रिलीज करता है। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में, या फिर कहे तो एनिमल्स के बॉडी में, ठीक है। क्या है, सबसे पहला वाला है एंडोक्राइन, दूसरा वाला है एक्सोक्राइन। एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, या क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है, नोट कर लो। क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में चाहे 1 मार्क्स में, ठीक है। बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों ही तो ग्लैंड है, दोनों ही तो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है। और ये दे हैव डक्ट, ये डक्ट है। अब डक्ट क्या होता है भाई साहब, डक्ट क्या होता है, डक्ट आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखो ये तो कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, कोई पाउच है, जैसे कि मैंने मार कर क्या बोला था, ग्लैंड, मैंने कहा था ग्लैंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। तो मान लो ये कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ये ग्लैंड है, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये सपोज इसके अंदर कोई हार्मोन है, चलो मान लेती हूँ मैं थायराइड हार्मोन, चलो आपको नहीं पता तो ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, चलो फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अब ये जो है एक ट्यूब के थ्रू अगर रिलीज करता है, तो अगर इस हार्मोन को एक डक्ट के थ्रू इसको, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यही डक्ट है, ठीक है। अगर इस डक्ट के थ्रू अगर रिलीज करता है तो ये कैसा ग्लैंड बन जाएगा, एक्सोक्राइन बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दे हैव डक्ट, दिस ग्लैंड्स हैव डक्ट। सो ये कैसा ग्लैंड बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब यही पाउच फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक ग्लैंड है जिसमें कोई भी एबीसी कोई भी हार्मोन है, ठीक है, एबीसी कोई भी हार्मोन है। ये क्या करता है, ये रिलीज के पास कोई डक्ट वक्त नहीं है, कोई ट्यूब व्यूब नहीं है, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज कर देगा, अपना सारा जो हार्मोन है वो कहाँ का रिलीज कर देगा, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड को क्या बोलेंगे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या समझ में आया कि अगर ग्लैंड में डक्ट हुआ और ये स्पेशल डक्ट के थ्रू अगर हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है अपने टारगेट ऑर्गन में, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अगर ये कोई ग्लैंड है, इफ अ ग्लैंड रिलीज इट्स हार्मोन थ्रू अ स्पेसिफिक डक्ट to the target organ, then that gland is known as exocrine gland. And जैसे कि ये ग्लैंड है, इसका क्या है, इसका डक्ट वक्त नहीं है, तो this gland doesn't have any kind of duct. So what it does, it releases all its hormone directly in the blood, and through blood it goes to the target organ. समझ में आ गया। तो ऐसे हार्मोन को, ऐसे ग्लैंड को क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्वेश्चन लिख लो, बेसिक डिफरेंस बिटवीन, write the basic difference between endocrine gland and exocrine gland, 2 marks, ठीक है। अब इसे 2 मार्क्स में आप मैम अब बोलिए, मैम आपने 2 मार्क्स बोल दिया और पॉइंट से देख ही बोला, ठीक है। 2 मार्क्स बोलते हो और पॉइंट से देख ही बताते हो। पहला पॉइंट आप समझ गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होता, सॉरी एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, जबकि एंडोक्राइन में कोई भी डक्ट शक्ट नहीं होता। दूसरा क्या लिखो, दूसरा आप एग्जाम्पल लिख डालो, बिंदास एग्जाम्पल लिख डालो। क्या लिखोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल लिख दो, सीबम या सेबेशियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड जो आंखों से होता है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे, एंडोक्राइन में तो भर भर के, जो हमको भर भर के पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड लिखना है, लिखो। उसके बाद आप पेनक्रियाज लिखना है, लिखो। देखो पेनक्रियाज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है, पेनक्रियाज को छोड़ दो भाई, वो दो मुहा सांप है। आगे पिट्यूटरी लिख दो। तो ये सब एग्जाम्पल किस में चला जाएगा,
ये चला जाएगा एंडोक्राइन में, ठीक है। एक्सोक्राइन में क्या लिखने के लिए कहा मैंने, सेबाशियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। और उसमें क्या लिखने के लिए कहा, मैं ये नोट्स आपको दे दूंगी। नोट्स के आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। समझने को समझ गए। अब कोई बेसिक अगर चीज आपको पूछ ली कि डिफरेंस क्या है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में, समझ गए, बस इतना ही समझना था, ठीक है। एक में डक्ट होता है, एक में डक्ट नहीं होता है। अब करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट में। ओके, समझ में आ गया। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, पानी है पानी, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये फंक्शंस नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स करने, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स करने तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी आप और बना कर लिख सकते हो, जैसे कि हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड थ्रू certain glands, these glands are endocrine also, exocrine also, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया वो सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक में डाल सकते हो। उसके अलावा आप पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू, आप ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हॉर्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी, किसका बॉडी, एनिमल बॉडी लिख सकते हो, क्योंकि प्लांट बॉडी भी होता है, इसमें स्पेसिफिकली एनिमल या प्लांट का नाम नहीं लिखा है। The action of the hormone occurs in target organ, इस सेंटेंस का मतलब समझ लो। अब हॉर्मोन्स जो होता है, मान लो मेरे ब्रेन से कोई हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। अब मेरे ब्रेन से कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसका एक्शन पूरे बॉडी में नहीं होगा एक साथ। शायद उस समय उसका टारगेट ऑर्गन मेरा हाथ है, तो उस समय उसका टारगेट ऑर्गन मेरा हैंड है, तो वो फंक्शन सिर्फ हैंड में होगा। उस समय उसका टारगेट ऑर्गन मेरा किडनी है, तो उस समय उसका फंक्शन सिर्फ किडनी में होगा। तो हर हार्मोन का अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है जहां पर जाकर वो अपना फंक्शन करता है। समझ में आ गया, बस यही चीज है। एक्शन ऑफ द हार्मोन्स ओकर्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। ये आपको पता है कि नहीं, हाइड्रोफिलिक, दूसरे देखो मैंने क्या लिखा है, हार्मोन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और सामने सम हार्मोन्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सम हार्मोन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सम हार्मोन्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या फंडा है, देखो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब तो हमको पता है, हाइड्रो का मतलब होता है क्या, वाटर। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, ठीक है। फोबिक का मतलब क्या होता है, हेटिंग, हेट, फोबिया, हेट, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है क्या, वाटर। फिलिक मतलब क्या, लविंग। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, लविंग। फोबिक मतलब क्या, हेट, मतलब ये पानी के साथ, पानी को ये बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इट इज it used to dissolve in, it is miscible in water आप बोल सकते हो, या फिर डिजोल्व होता है वाटर में, क्योंकि ये वाटर लविंग है, हाइड्रो लविंग है। और हाइड्रोफोबिक मतलब इट इज इमिसिबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। समझ में आया। तो सेंटेंस क्या है, सम हार्मोन्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एग्जाम्पल एमाइन हार्मोन्स, ठीक है। और some hormones are hydrophobic in nature, that means it doesn't dissolve in water. You can continue the sentence as some hormones are hydrophobic in nature, that is they doesn't dissolve in water. Example में क्या लिखोगे, सॉरी मैंने example नहीं लिखा, example में आप लिखोगे स्टीरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, स्टीरॉइड हार्मोन्स। अब ये स्टीरॉइड हार्मोन, एमाइन हार्मोन्स, ये जो है ना हार्मोन्स की केमिकल नेचर है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन होता है, हर ऑल्टरनेट ईयर में होता है, समझना बहुत जरूरी। इससे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस बहुत कम देखे मैंने, आ भी सकते हैं, पर छोटे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एमाइन हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब दे डिजोल्व इजिली इन वाटर। एंड ये जो हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब दे डजंट डिजोल्व इन वाटर। समझ में आ गया। तो ये थे 4, आप और भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स दे यूज टू रिलीज फ्रॉम ग्लैंड्स, वो ग्लैंड से रिलीज होता है। दिस ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या है, जिसमें डक्ट नहीं होता, एक्सोक्राइन क्या है, जिसमें डक्ट होता है। समझ में, ये सब चीज आप कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हो। मैंने ये सब बेसिक 4 लिख दिया, आप इसको बढ़ाकर 6 या 7 भी कर सकते हो। अब आगे पढ़ेंगे हम, आगे क्या पढ़ेंगे, हाँ ये पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ
हॉर्मोन्स।